गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने विपणन के कार्यों पर चर्चा की थी। आज देखते हैं विपणन का महत्व। विपणन का क्या महत्व है? नंबर फर्स्ट देखिए, प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखने के लिए आधुनिक प्रतिस्पर्धी वातावरण में, जहां मार्केट में तीव्र प्रतिस्पर्धा है, तो आधुनिक प्रतिस्पर्धी वातावरण में विपणन कार्यों के द्वारा ही कोई संस्था अपने अस्तित्व को बनाए रख सकती है, अपने आप को जीवित रख सकती है। कोई भी संस्था प्रभावी विपणन व्यूह रचना बनाकर आसानी से प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सकती है। तो अगर प्रतिस्पर्धा में बने रहना है तो विपणन को अपनाना होगा, अपने विपणन व्यवस्था प्रभावी करनी होगी। दूसरा देखें, नियोजन का आधार। नियोजन मतलब योजना तैयार करना। विपणन प्रबंध बाजार और उपभोक्ताओं से जुड़ी प्रणाली है। विपणन प्रबंध बाजार और उपभोक्ताओं से जुड़ी प्रणाली है। इससे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं और रुचियों का ज्ञान हो जाता है। आपने कार्यों में पढ़ा था पहला पॉइंट, बाजार का विश्लेषण करना। तो विपणन के द्वारा बाजार का विश्लेषण किया जाता है, उपभोक्ताओं की रुचियों का, उनकी इच्छाओं का, उनके विचारों का पता लगाया जाता है, तो इसका ज्ञान हो जाता है। इसलिए उन वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है जिन्हें ग्राहक पसंद करते हैं। संस्था इसी आधार पर अपनी विपणन योजना तैयार करती है। तो विपणन नियोजन का आधार माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, अधिक विक्रय। अधिक विक्रय विपणन प्रबंध के द्वारा बाजार और उपभोक्ताओं का विश्लेषण किया जा सकता है। इसके द्वारा उपभोक्ताओं की रुचि, आवश्यकताओं, इच्छाओं का अनुमान लगाया जा सकता है और उसी के अनुरूप वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। जैसा ग्राहक चाहते हैं वैसी वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है, तो विक्रय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए, अधिक उत्पादन। ऊपर वाले पॉइंट से ही यह पॉइंट जुड़ा हुआ है। जब विक्रय अधिक होगा तो ग्राहकों की मांग को पूरा करने के लिए अधिक उत्पादन किया जाएगा। तो संस्था अपने दीर्घकालीन उत्पादन के लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट, न्यूनतम लागत। न्यूनतम लागत, ये पॉइंट भी इनसे जुड़ा हुआ है। जब वस्तुओं का अधिक विक्रय होगा तो अधिक उत्पादन करना पड़ेगा।
जब अधिक उत्पादन करेंगे तो प्रति इकाई लागत कम आती है। उत्पादन जितना ज्यादा मात्रा में करेंगे प्रति इकाई लागत उतनी ही कम होती चली जाती है। नेक्स्ट देखिए, लाभ में वृद्धि। लाभ में वृद्धि ये पॉइंट में अच्छे जुड़ा हुआ है। जब अधिक विक्रय होगा, अधिक उत्पादन होगा, प्रति इकाई लागत कम आएगी। जब प्रति इकाई लागत कम आएगी तो संस्था के लाभ में वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखिए, मध्यस्थों की प्राप्ति में सहायता। मध्यस्थों की प्राप्ति में सहायता। मध्यस्थ कौन होते हैं? उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में जो लोग होते हैं वो मध्यस्थ कहलाते हैं। कौन कौन होते हैं? एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, इनके माध्यम से माल उपभोक्ता तक पहुंचता है तो ये मध्यस्थ कहलाते हैं। प्रभावशील विपणन व्यवस्था से मध्यस्थों जैसे एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी आदि को प्राप्त करना सरल हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखिए, क्योंकि मध्यस्थ उसी उत्पादक का माल क्रय करना पसंद करते हैं जिसकी विपणन व्यवस्था ग्राहक प्रधान होती है। यानी जिस संस्था की विपणन व्यवस्था अच्छी होती है, मध्यस्थ केवल उस कंपनी का, उस संस्था का माल खरीदना पसंद करते हैं। तो मध्यस्थों को बुलाना नहीं पड़ता है, मध्यस्थ अपने आप चलकर कंपनी के पास में जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ख्याति का निर्माण। ख्याति का निर्माण जब ग्राहकों को उनकी आवश्यकता अनुसार न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठ वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं, तो उनकी संतुष्टि में वृद्धि होती है। इससे बाजार में संतुष्ट ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जितनी ज्यादा ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, संस्था की ख्याति में, कंपनी की ख्याति में, गुडविल में उतनी ही ज्यादा वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखें, विकास एवं विस्तार। विकास एवं विस्तार विपणन प्रबंध, उत्पाद विविधीकरण और नव प्रवर्तन में सहायक होता है। हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की बात सोची जाती है, तो विविधीकरण और नव प्रवर्तन में सहायक होता है। संस्था अपने ढांचे में नई वस्तुओं को जोड़कर विविधीकरण कर सकती है तथा वर्तमान उत्पाद में सुधार कर सकती है, जिससे विकास और विस्तार की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति। सामाजिक दायित्वों की पूर्ति प्रभावकारी विपणन व्यवस्था में ग्राहक संतुष्टि को आधार मानकर सभी कार्य किए जाते हैं। क्योंकि विपणन व्यवस्था ग्राहक प्रधान ही होती है, तो ग्राहकों की संतुष्टि को सर्वोपरि रखा जाता है। सभी काम ग्राहक संतुष्टि पर आधारित होते हैं। अतः आधुनिक विपणन ग्राहक केंद्रित होने के कारण सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति स्वतः ही हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय
व्यापार में सफलता। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सफलता। प्रभावशील विपणन व्यवस्था से विदेशी ग्राहकों की आवश्यकताओं और इच्छाओं का पता लगाया जा सकता है और उनकी इच्छाओं के अनुरूप ही, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता प्राप्त की जा सकती है। देखिए, जो महत्व हमने पढ़ा है, ये था व्यवसाय या उपक्रम के लिए महत्व। नंबर 1, व्यवसाय या उपक्रम के लिए महत्व। ये जो 11 पॉइंट है, ये व्यवसाय या उपक्रम के लिए विपणन का क्या महत्व है, इससे रिलेटेड है। कल की क्लास में हम देखेंगे ग्राहकों के लिए महत्व, विपणन का ग्राहकों के लिए क्या महत्व है, इसकी चर्चा हम आने वाली कल की क्लास में करेंगे। फिर देखेंगे समाज के लिए महत्व, राष्ट्र के लिए महत्व। दो ही चीज इसमें है, इस चैप्टर में दो ही चीज है, विपणन के कार्य और महत्व। अगर कोई क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा तो इनमें से ही कोई क्वेश्चन बनकर आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक्स।